Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक के DH राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है और प्रथम चरण में राजस्थान में कुल 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान भी हो चुका है। और जिस तरह के मतदान का जो प्रतिशत कम रहा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है और उन सवालों से कई आशंकाएं उत्पन्न हो रही है और बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो रही है। हर नेता या हर व्यक्ति इसी बात की चर्चा कर रहा है कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। और ख़ासकर मैं बात करूं तो चूरू लोकसभा के लिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, हॉट सीट माना जा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं राहुल कसवा जो कि बीजेपी से 2 बार सांसद थे, उनकी टिकट कटी और फिर वो नाराज़ होकर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस से उन्हें टिकट मिली और कांग्रेस से वो प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव के हैं। और इसी तरह से देवेंद्र झाझड़िया जिन्हें बीजेपी से टिकट मिली और बीजेपी से प्रत्याशी थे। तो इस बीच में जो विरोधाभास और जो स्थितियां बनी वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उससे वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले चूरू में कम रहा। जो हॉट सीट मानी जा रही थी तो उसमें ऐसा क्यों हुआ? खैर, सारे सवालों के जवाब तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि समय देगा और 4 जून जब आएगा तो परफेक्ट जवाब तो वही होगा कि इस चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन आपने वोटिंग देख ली है, लोगों का रुझान देख लिया है, मीडिया की खबरें देख ली है। एक चीज़ मैं और आपके बीच में लेकर के आ गया हूँ। मेरे साथ में हैं पंडित विष्णु शंकर जी दाधीच, जो कि ज्योतिष के हिसाब से ज्योतिष इसमें क्या कह रहा है और किसके पक्ष में है और किन गणनाओं के आधार पर जो है सत्ता या राज सुख किस ओर जाने वाला है ज्योतिष के अनुसार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी। धन्यवाद विष्णु जी। हमने मीडिया की खबरें भी देख ली हैं और हमने लोगों का रुझान भी हमने खुद बनाया है, गांव-गांव जाकर बनाया है, और वोटिंग भी हमने देख ली है। वोटिंग का प्रतिशत कम आया है, वो एक चीज़ बहुत बड़ा सवाल और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है मीडिया जगत में भी। तो आपकी ज्योतिष क्या कह रही है, कुंडली क्या कह रही है कि किस ओर जो है जाने की संभावना है रिजल्ट? देखिए, अभी ज्योतिषीय गणना के अनुसार हम देखें तो अभी जो ग्रह गोचर के अनुसार जो राहु देव है वह मीन राशि के अंदर जो गोचर चल रहा है। तो राहु देव एक्चुअल के अंदर जब हम सोचते हैं कि जैसे 70% वोटिंग होगी, 80% वोटिंग होगी या 65% वोटिंग होगी, तो जैसा हम सोचते हैं ना वैसा राहु देव नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो सपना ज़्यादा दिखाते हैं जी। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं चूरू लोकसभा के अंदर वो हो रहे हैं जैसे देवेंद्र झाझड़िया भाजपा प्रत्याशी और राहुल कसवा कांग्रेस प्रत्याशी। ठीक है, दोनों के कुंडलियों के अध्ययन से जैसे देवेंद्र झाझड़िया की जैसे मैंने कुंडली देखी, राहुल कसवा की भी मैंने कुंडली देखी, राशि देखी, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे देवेंद्र झाझड़िया की जो मीन राशि है, मीन राशि के अंदर अभी गोचर के अंदर जस्ट प्रेजेंट के अंदर राहु देव विराजमान है। ठीक है, राहु देव विराजमान होने के साथ ही देवेंद्र झाझड़िया को जैसे अचानक ही भाजपा की जैसे टिकट मिलना, ठीक है ना, ऐसा हम नहीं सोच रहे थे कि भाजपा के से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, किसको टिकट मिलेगी। बिल्कुल, राहुल कसवा की टिकट कटेगी ऐसा भी किसी को अनुमान नहीं था जी। तो वही बात मैंने आपको बता रहा हूँ कि राहु देव मीन राशि के अंदर विराजमान है। मीन राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह होता है 2 मछली एक दूसरे के विपरीत। तो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति भी काफ़ी थी। अभी जो चुनाव चल रहा है वही बात नहीं, पहले जब कहें वोटिंग से पहले तो इसकी हॉट सीट बोल करके जोरदार एक माहौल था और एक अनुमान था कि बहुत जोरदार वोट प्रतिशत रहेगा, लोग नेक टू नेक एक पंच सरपंच वार्ड पंच की तरह चुनाव होगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, वही अभी मैंने आपको जवाब दिया था कि राहु देव मीन राशि के अंदर विराजमान है। तो राहु देव एक्चुअल के अंदर समुद्र मंथन हुआ तब उनका गला काट दिया था। गला काटने के कारण उनके हाथ पैर पूरा शरीर होता है वह नहीं होता, केवल मस्तक होता है। केवल सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन डिसीजन क्षमता लोगों के अंदर या कन्फ्यूजन स्थिति ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, अभी जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राहुल कसवा, उनकी है तुला राशि। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया की जो है मीन राशि। ठीक है, अब जो राहुल कसवा उनकी जो तुला राशि का जो स्वामी होता है वह होता है शुक्रदेव। शुक्रदेव अभी राहु देव के साथ ही गोचर के अंदर है ना, 7 के अंदर है। जो ये मेरे सामने जो कुंडली है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गोचर कुंडली के अंदर जो तुला लगन के अनुसार देखें तो शुक्र राहु बुध की युक्ति प्रेजेंट के अंदर बनी हुई है। शुक्र देव तो तुला राशि के स्वामी है।
ठीक है, राहुल कसवा के, और राहु देव उनके साथ में बैठे हैं, तो उनको सपना दिखाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि लाभ होगा, हम जीतेंगे, पब्लिक हमारे साथ है, यानी कुछ ना कुछ तरीके से उनको जैसा सपना दिखा रहे हैं वैसा मेरे को ज्योतिष गणित के अनुसार लगता नहीं हो रहा है जी। और नहीं, जैसे अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोट हो चुके हैं, यानी कि जो पब्लिक का जो निर्णय है, जनता का जो वोटों के द्वारा जो ठप्पा लगना है वो पेटियों के अंदर, ईवीएम मशीन के अंदर बंद हो चुका है। यानी कि अब आप जो बोल रहे हैं कि किधर जाने वाला है पासा, देखिए अभी जो ग्रह गोचर के अनुसार, कुंडलियों के अनुसार जो संकेत मिल रहे हैं, ठीक है, देवेंद्र झांझड़िया की मीन राशि है, उनके अंदर राहु देव विराजमान है। राहु देव अचानक ही राजनीति के अंदर परिवर्तन लेके आते हैं। जो ज्योतिषीय गणित के अनुसार देखें तो राहुल देवेंद्र झांझड़िया के राजयोग के संकेत मिल रहे हैं, देवेंद्र झाझड़िया के राजयोग के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यदि मैं मेरे हिसाब से सोचूं और मीडिया के हिसाब से सोचूं और मैं जिस तरह की वोटिंग हुई है तो वो तो कहीं ना कहीं इशारा कुछ और करती है। देखो अब जनता है, पब्लिक है, जैसे आप वो सोच सकते हो। अभी जो पीछे विधानसभा के अंदर जो चुनाव हुए थे, जो तारानगर विधानसभा तारानगर के अंदर राजेंद्र राठौड़ या जैसे नरेंद्र बुडानिया की जो होती है, जो राशि वृश्चिक राशि है, उनका प्रतीक स्वामी जो बिच्छू होता है, स्वामी जो होता है वह होता है मंगल। राजेंद्र राठौड़ उनकी तुला राशि है, उनका स्वामी शुक्र देव होते हैं, तो जो मंगल होता है वह भारी रहता है, ठीक है ना। अब जैसे लोगों का जो रुझान था लगभग है ना, जो राजेंद्र राठौड़ जीत रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि वो नरेंद्र बुडानिया ने चुनाव जीता था। तो सोचना और देखना वो एक चीज़ अलग होता है, और परिणाम जो आता है वो एक अलग चीज़ होता है। ज्योतिष के शास्त्र मेरे को देवेंद्र झांझड़िया जीतने के संकेत मिल रहे हैं। देखो देवेंद्र झाझड़िया को आप ज्योतिष के अनुसार जीतता हुआ बता रहे हैं? एकदम डेफिनेट, बिल्कुल। ये कुछ अलग बात हो गई है, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी इस पर थोड़ा और तर्क चाहूँगा कि आप किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र झाझड़िया जो है, क्योंकि जो राहुल कसवा जो मौजूदा सांसद हैं वो पीछे 2 बार से सांसद हैं, एक राजनीतिक उनका बैकग्राउंड है, उनके पिताजी भी सांसद रहे हुए हैं, और मतलब एक राजयोग तो ये कहेंगे कि राजयोग तो उनका था ही, राजयोग तो पहले थे ही, 2 बार MP बने। अब देखिए जब भी चुनाव होते हैं या किसी भी प्रकार का जो कार्य होता है तो उनके अंदर राजा की भी कुंडली देखी जाती है, बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जैसे देवेंद्र झांझड़िया जो चुनाव लड़ रही है वह नरेंद्र मोदी के ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी की भी जो राशि है ना, ग्रह गोचर या जो गोचर कुंडली मेरे सामने है, 17 सितंबर 1950 11 बजे, और बड़नगर गुजरात, उनका भी देखो वृश्चिक लगन है, मंगल चंद्र एक साथ के अंदर विराजमान है। वो वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि होती है इतिहास के अंदर, वह अपना कुछ ना कुछ तरीके से जो कार्य नहीं करते हैं वह अपना इतिहास रचते हैं, है ना। जैसे भारत के अंदर जैसे इतने चुनाव हो गए प्रधानमंत्री के, ठीक है ना, तो आज नरेंद्र मोदी एकमात्र जो प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार, ठीक है ना, भारत के अंदर जो इतिहास रचने वाले हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब आप ये भी घोषणा कर रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं? डेफिनेट, क्योंकि जो वृश्चिक लगन का जो स्वामी होता है वो होता है बिच्छू, जो प्रतीक चिन्ह जो ऋषि मुनि ने शास्त्र के अंदर, जैसे सिंह राशि का प्रतीक चिन्ह शेर है, तुला राशि का तराजू है, वैसे वृश्चिक राशि का जो प्रतीक चिन्ह ज्योतिष शास्त्र के अंदर बिच्छू दिया होता है। तो बिच्छू जब किसी चीज़ को पकड़ता है तो वह छोड़ता नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी ने जैसे भारत की सत्ता संभाली है, तो आज हम देख रहे हैं कि 2014 से 2019 के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, नहीं हुआ। अब 2019 के अंदर हम सोचे 2024 के अंदर परिवर्तन होगा, वो भी नहीं हुआ। अभी 2024 के अंदर हम सोच रहे हैं परिवर्तन होगा, क्योंकि जो वृश्चिक राशि जो मंगल, एक तो उसका स्वामी होता है, मंगल एक्चुअल के अंदर सेनापति का स्थान दिया गया ज्योतिष शास्त्र के अंदर, ठीक है ना, और ऊर्जा रहती है, आत्मविश्वास हौसला रहता है, ठीक है ना। उसके कारण नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, और साथ के अंदर प्रतीक चिन्ह के होने के साथ ही है ना वो पकड़ बैठते हैं, तो छोड़ते नहीं है। देखो बिल्कुल। तो आपने मोदी जी की कुंडली आपने बना रखी है, मोदी जी की कुंडली आपने देख के बताई है ना, और देवेंद्र जी की भी कुंडली आपने बना रखी है, और आप उसी अनुसार आप घोषणा कर रहे हैं कि देवेंद्र झाझड़िया के राजयोग है, आपका कहने का मतलब है? जी जी, इस स्थिति में लग रहा है। देखो भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मेरा आंकलन, मेरी ज्योतिषी आंकलन, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भगवान हूँ, ठीक है ना, जो मैं भी तो लिखी चीज के ऊपर प्रमाणित चल रहा हूँ। आपकी गणना के आधार पर, गणना के अनुसार जो आप गणना कर पा रहे हैं, उस गणना के आधार पर आप कह रहे हैं जी। इस बार क्या हुआ कि एक्चुअल के अंदर जो कांग्रेस जो मुख्य तौर के ऊपर चुनाव वैसे ऐसे नहीं थे, लेकिन एक्चुअल के अंदर कांग्रेस वालों ने अपने 2 प्रत्याशी जो मुख्य, जैसे नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना, एक तरफ सोनिया गांधी थी, ठीक है ना, अभी जो
चुनाव ये थोड़े से कांटे की टक्कर हुई है। इसके अलावा लॉजिक क्या है कि जैसे कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वह मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो राशि होगी सिंह राशि भी होगी, उनकी भी वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी की होगी, सिंह राशि का प्रतीक चिन्ह भी शेर होता है, तो हमको कांटे की टक्कर भी सभी जगह दिख रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री डेफिनेट बनेंगे जी। और यहाँ देवेंद्र जी हैं जी, यहाँ पे देवेंद्र जी देवेंद्र के जजलिया के जीतने के संकेत है जी जी आपके अनुसार। एकदम। तो आपने राहुल जी की भी कुंडली बनाई क्या? राहुल जी भी तो बार बार MP रहे हुए हैं, तो उनकी कुंडली क्या कह रही है? देखो अभी वो ग्रह गोचर के अनुसार जो राहुल गांधी या राहुल कसवा उनकी तुला राशि है, ठीक है ना। तुला राशि का जो स्वामी, जो ग्रह का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्रदेव। शुक्रदेव अभी जस्ट ग्रह गोचर के अनुसार अभी वर्तमान के अंदर शुक्र राहु के साथ पीड़ित है। अब राहु देव क्या होते हैं कि एक्चुअल के अंदर वो सपना दिखाते हैं, जैसा सोच रहे हैं हम कि ये जीत रहा है, इतने वोटों से जीत रहा है, ठीक है ना, वो मेरे को होते हुए नहीं दिख रहा जी। बिल्कुल, आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि जो परिणाम है वो 4 जून को आएंगे और 4 जून को पता लगेगा कि कौन किसके असल में राजयोग है। और वोटिंग भी हो चुकी है, जनता ने अपना मूड जो है वो EVM में बंद कर दिया है। और जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है कि जब भी वोटिंग का जो परसेंटेज डाउन जाता है तो उसमें नुकसान BJP को होता है, ये मैंने हमेशा महसूस किया है। लेकिन कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, कुछ भी नया कभी भी हो सकता है। और जो वर्तमान जो परिस्थितियाँ जो इसमें जो नज़र आ रही है वो जो इशारा कर रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है। मैं कह रहा हूँ इशारा क्या कर रही है, कंफ्यूज कर रही है। और हर व्यक्ति कंफ्यूज है। और यही सवाल है कि अब इस में जीतना कौन जीतेगा, क्योंकि जो कन्फ्यूजन का जो कम वोटिंग का जो चुनाव है, और उसी कन्फ्यूज़न में मुझे महाराज जी मिले और मैंने उनसे भी चर्चा की। और जब उन्होंने बताया कि मैं अपनी गणना बता रहा हूँ तो मैंने आपके साथ शेयर करना मैंने भी ज़रूरी समझा। परिणाम तो 4 जून को आएगा और उसके साथ ही पता लगेगा कि किसके राजयोग है और कौन चुनाव जीतता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है और कौन चूरू लोकसभा की हॉट सीट पे कौन अपनी जीत दर्ज करके और अगला चूरू का MP या सांसद बनता है। मैं नागेश कुमार कौशिक, अरविंद विश्वेंद्रा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।